अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, आज मैं इस्तिग़फ़ार आपको याद कराऊंगा। इस्तिग़फ़ार को लेकर लोगों में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। कुछ लोग कहते हैं सिर्फ इस्तिग़फ़ार पढ़ो, कुछ लोग कहते हैं अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ो, कुछ लोग कहते हैं नहीं अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह कंप्लीट पढ़ना पड़ेगा। तो गौर से सुने, अगर आप अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह इतना पढ़ें तो ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और अगर आप अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह मुकम्मल पढ़ते हैं तो फिर और अच्छी बात है, ज्यादा सवाब मिलेगा। लेकिन अगर कोई सिर्फ अस्तग़फ़ार 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 पढ़ता है फिर ये सही नहीं है, इस पे सवाब भी नहीं मिलेगा। कम से कम अस्तग़फ़िरुल्लाह इतना पढ़ना जरूरी है। या फिर और भी जो अल्फाज आए हुए हैं, फॉर एग्जाम्पल अस्तग़फ़िरुल्लाह अल अज़ीम, इस तरह के जो अल्फाज हैं वो भी दुरुस्त है, लेकिन सिर्फ अस्तग़फ़ार 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 पढ़ना दुरुस्त नहीं है। तो अगर कोई अस्तग़फ़िरुल्लाह अल अज़ीम पढ़ता है ये भी सही है, और अगर कोई अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ता है ये भी सही है। लेकिन अगर कोई अस्तग़फ़ार 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 सिर्फ यही पढ़ता है तो ये सही नहीं है और फजीलत भी हासिल नहीं होगी, सवाब भी नहीं मिलेगा। इंशाअल्लाह एक दूसरी क्लिप में इस्तिग़फ़ार की क्या फजीलत है आप तक पेश करने की मैं जरूर कोशिश करूंगा। लेकिन आज सिर्फ आप इस्तिग़फ़ार सही याद कर लें और इसे पढ़ना शुरू कर दें। रोजाना सुबह शाम तो कम से कम एक तस्बीह इस्तिग़फ़ार पढ़ने का मामूल जरूर बना लें। सिर्फ अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह अगर पढ़ना चाहें तो नो प्रॉब्लम, बिल्कुल पढ़ें, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन 2-3 वर्ड और ऐड कर लेंगे तो ज्यादा सवाब मिलेगा, फजीलत भी हासिल हो जाएगी। वो क्या है, मेरे साथ आप पढ़िए, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। इतना जरूर पढ़ें, इंशाअल्लाह सवाब ज्यादा मिलेगा। तो सिर्फ अस्तग़फ़िरुल्लाह भी पढ़ सकते हैं, अस्तग़फ़िरुल्लाह अल अज़ीम भी पढ़ सकते हैं, और अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह, ये तो इन तमाम वर्ड में सबसे बेस्ट तरीका है। और इसी को पढ़ने का मामूल बनाएं। किसी को याद नहीं है तो याद कर लें, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। लेकिन अस्तग़फ़ार 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 नहीं पढ़ना है, इस बात का ख्याल रखना है। बाकी अस्तग़फ़िरुल्लाह भी पढ़ सकते हैं, अस्तग़फ़िरुल्लाह अल अज़ीम भी पढ़ सकते हैं, और अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह अगर पढ़ना है फिर तो कहना ही क्या है। तो मेरे अजीज भाइयों और बहनों, उम्मीद करता हूं आज ये बातें क्लियर हो गई होगी। अस्तग़फ़ार पढ़े सिर्फ, या फिर अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ें, या फिर क्या पढ़ें और क्या न पढ़ें, किसके पढ़ने से सवाब मिलेगा, किसके पढ़ने से कुछ भी नहीं मिलेगा। इंशाअल्लाह एक दूसरी क्लिप में अब मैं आपको इस्तिग़फ़ार की फजीलत आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। आप जरूर जुड़े रहिए, मुझे दुआओं से भी नवाजिए। फिर आपसे मैं गुजारिश ये करता हूं कि इस क्लिप को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लोगों के जहन में जो कंफ्यूजन है उसको दूर कीजिए, और इस क्लिप को रिश्तेदारों में, दोस्तों अहबाब में, बल्कि ग्रुप्स में डालिए ताकि सब लोगों को फायदा हो जाए। दीन की बात है मेरे भाइयों और बहनों, दीन की बात का फैलाना सदका जारिया है। हम पता नहीं क्या क्या की चीजें शेयर करते रहते हैं, कभी अच्छी चीजें शेयर कर भी सवाब कमा लिया करें। अस्सलामु अलैकुम। इस्लामिक स्कॉलर मुफ्ती खिज़र हयात पारसमनी के ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जहां पर मिलेंगे आपको मुफ्ती साहब के बयानात, इस्लामिक हिस्ट्री, शरई मसाइल और भी बहुत कुछ सीखने को। जज़ाकल्लाह।